हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किसी भी लिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर किसी बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट सेल करने से अगर कोई भी कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन पे आपके टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट 2024 प्रेजेंट किया गया था, उस बजट में गवर्नमेंट के द्वारा कैपिटल गेन टैक्सेशन को लेकर काफ़ी सारे मेजर चेंजेस है जो कि किए गए हैं। तो अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के संबंध में यदि कोई कैपिटल गेन होता है तो एक डेट है जो कि आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, वो है 23 जुलाई 2024। क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपके टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो डेट के अकॉर्डिंग की जाएगी। यानी कि अगर आपको 23 जुलाई 2024 से पहले प्रॉफिट हो रहा है सेल करने पे, तो आपके प्रॉफिट पे टैक्स की कैलकुलेशन अलग रेट से की जाएगी। और यदि आपको ये प्रॉफिट जो है वो 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल करने से होता है तो उस केस में आपके टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो अलग रेट से की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम विद एग्जांपल के साथ समझेंगे कि यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन पे टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाएगी। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। न्यू इनकम टैक्स रूल फॉर कैपिटल गेन टैक्सेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि इक्विटी शेयर में या म्यूचुअल फंड में या कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है और वहां से यदि आपको कोई भी कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो फर्स्ट है व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर और म्यूचुअल फंड। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किसी भी लिस्टेड इक्विटी शेयर में या फिर लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इन्वेस्टमेंट करने के यदि 12 मंथ्स के अंदर ही यदि आप उन इक्विटी शेयर को या फिर म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो इस तरीके से अब आपको जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आपके द्वारा जो ये शेयर्स है, ये म्यूचुअल फंड है जो कि सेल करने पे यदि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट नहीं किया जाता है तो जो प्रॉफिट है उस पर नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। लेकिन यदि आपको जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उस पर यदि आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का यदि पेमेंट किया है तो उस केस में जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उस पर आपके टैक्स की कैलकुलेशन स्पेशल रेट से की जाएगी। नेक्स्ट है न्यू टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर और म्यूचुअल फंड। तो अब यदि आपके द्वारा लिस्टेड इक्विटी शेयर या लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करने से यदि कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है सेक्शन 111A में, तो उस केस में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो अब यदि आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 23 जुलाई 2024 से पहले होता है तो उस केस में जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उस पर आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि ये प्रॉफिट आपको 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल करने से हो रहा है तो उस केस में आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। अब यदि आपके द्वारा जो ये लिस्टेड इक्विटी शेयर है या फिर लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है वो 12 मंथ्स के बाद में सेल किए जाते हैं तो उस केस में जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो इस तरीके से अब आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आपको 23 जुलाई 2024 से पहले हो रहा है तो वहां पे आपको 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 23 जुलाई 2024 के बाद में रिसीव होता है तो उस केस में आपको 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही बजट 2024 में आपके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संबंध में एग्जम्पशन प्रोवाइड की जाती थी 1 लाख की, उस लिमिट को इंक्रीज करके 1,25,000 रुपए कर दिया है। साथ ही यहाँ पे आपको कोई भी इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इस तरीके से बजट 2024 में गवर्नमेंट के द्वारा जो ये कैपिटल गेन के संबंध में टैक्स रेट चेंज की गई है ये आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 25-26 दोनों के लिए ही रिलेवेंट रहने वाली है। साथ ही एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उस पे यदि आप टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में यदि आप उस प्रॉफिट को किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करने में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर और म्यूचुअल फंड। तो अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम जो है उसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लिस्टेड इक्विटी शेयर और लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो है वो 12 मंथ से पहले ही सेल कर दिए जाते हैं। तो उस केस में उसकी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी यदि मिस्टर राम की कोई भी दूसरी इनकम नहीं है।
तो अब यहाँ पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम को शेयर और म्यूचुअल फंड की यूनिट सेल करने से जो प्रॉफिट होता है वो है 8 लाख रुपए का। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकते हैं न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख रुपए का। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से टैक्सेबल इनकम हो जाती है 5 लाख रुपए की। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम के द्वारा यदि ये शेयर जो है वो 23 जुलाई 2024 से पहले सेल किए जाते हैं, तो यहाँ पे मिस्टर राम को जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पे उसे 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 75,000 रुपए की। लेकिन यदि मान लो मिस्टर राम के द्वारा ये शेयर जो है वो 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल किए जाते हैं, तो उस केस में मिस्टर राम को जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस कैपिटल गेन पे उसे 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की फाइनेंशियल ईयर 24-25 में फाइनल टैक्स लायबिलिटी बन जाती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए की। अब साथ ही मिस्टर राम को एक चीज ध्यान रखनी है कि उसे सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट जो है वो स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और यदि मिस्टर राम के द्वारा सेक्शन 80C से लेके 80U में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन भी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से नहीं ले सकता है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी न्यू टैक्स रेजिम में। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर और म्यूचुअल फंड। तो अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम जो है उसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कैपिटल गेन के अलावा कोई दूसरी भी इनकम होती है, तो उस केस में उसकी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मिस्टर राम को सैलरी से इनकम रिसीव होती है 5 लाख रुपए की। तो मिस्टर राम न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकता है 75,000 रुपए की। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की नेट इनकम हो जाती है सैलरी से 4,25,000 रुपए की। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि मिस्टर राम की कैपिटल गेन के अलावा कोई दूसरी इनकम भी है, तो उस केस में उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पहले उसकी दूसरी इनकम से एडजस्ट की जाएगी। उसके बाद यदि कोई बैलेंस बचता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम को जो सैलरी की इनकम रिसीव होती है 4,25,000 रुपए की, उस इनकम में से उसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट दिया जाएगा न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख रुपए का। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की सैलरी से टैक्सेबल इनकम हो जाती है 1,25,000 रुपए। अब यहाँ पे मिस्टर राम को शेयर और म्यूचुअल फंड की यूनिट सेल करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 8 लाख रुपए का। तो यहाँ पे मिस्टर राम की टोटल इनकम हो जाती है 9,25,000 रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की जो सैलरी की इनकम है उस पे टैक्स की कैलकुलेशन नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो यहाँ पे मिस्टर राम की टैक्स लायबिलिटी बनती है सैलरी की इनकम पे 6,250 रुपए। और जो मिस्टर राम को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है वो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसके द्वारा ये शेयर 23 जुलाई 2024 से पहले सेल किए गए हैं। तो उस केस में मिस्टर राम को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो मिस्टर राम की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,20,000 रुपए की। तो इस तरीके से मिस्टर राम की टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 1,26,250 रुपए। और इस तरीके से मिस्टर राम जो है वो सैलरी की इनकम के संबंध में सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं 6,250 रुपए का। तो यहाँ पे मिस्टर राम की फाइनल टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 1,20,000 रुपए। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यदि मिस्टर राम के द्वारा जो ये शेयर है वो 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल किए जाते हैं, तो मिस्टर राम को जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पे उसे 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लायबिलिटी बनती है 8 लाख का 20% 1,60,000 रुपए। तो इस तरीके से मिस्टर राम को यहाँ पे भी सैलरी की इनकम के संबंध में सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है 6,250 रुपए का। तो यहाँ पे मिस्टर राम की फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 1,60,000 रुपए। तो इस तरीके से बजट 2024 के बाद में यदि मिस्टर राम के द्वारा अगर कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड की यूनिट सेल की जाती है तो उसे ज्यादा टैक्स का पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। साथ ही मिस्टर राम जो है वो स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे ना तो रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं और ना ही उसके द्वारा सेक्शन 80C से लेके 80U में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसकी डिडक्शन वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से क्लेम कर सकता है। तो इस तरीके से बजट 2024 के बाद में टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर और म्यूचुअल फंड आफ्टर 12 मंथ्स। तो अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो अपने लिस्टेड इक्विटी शेयर है या लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो है वो 12 मंथ्स के बाद में सेल किए जाते हैं। तो उस केस में जो मिस्टर राम को प्रॉफिट होता है वो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा यदि अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है और मिस्टर राम की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा कोई भी दूसरी इनकम नहीं है, तो उस केस में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी।
तो फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर राम जो है उसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 8 लाख रुपए का। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके से मिस्टर राम की 8 लाख रुपए की जो इनकम है उसमें से 3 लाख रुपए की उसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही मिस्टर राम को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस कैपिटल गेन में से उसका 1,25,000 रुपए तक का जो प्रॉफिट है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो टैक्सेबल इनकम होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से वो है 3,75,000 रुपए। अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा यदि ये शेयर 23 जुलाई 2024 से पहले सेल कर दिए जाते हैं तो उस केस में मिस्टर राम को 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 37,500 रुपए की। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम के द्वारा ये शेयर जो है वो यदि 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल किए जाते हैं तो यहाँ पे मिस्टर राम को 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की जो 3,75,000 रुपए की इनकम है उस पर 12.5% से मिस्टर राम का टैक्स बनता है 46,875। साथ ही मिस्टर राम को एक चीज ध्यान रखनी है कि मिस्टर राम को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस कैपिटल गेन के संबंध में वो सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकता है। और साथ ही सेक्शन 80C से लेके 80U में अगर उसके द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के डिडक्शन भी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं ले सकते हैं। इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपके कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर और म्यूचुअल फंड। तो अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा कोई दूसरी भी इनकम रिसीव होती है तो उस केस में उसकी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सैलरी से इनकम रिसीव होती है 5 लाख रुपए की। तो अब यदि मिस्टर राम के द्वारा न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल की जाती है तो वो 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी की इनकम में से क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की नेट सैलरी से इनकम हो जाती है 4,25,000 रुपए की। अब यहाँ पे मिस्टर राम को एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि मिस्टर राम की कैपिटल गेन के अलावा कोई दूसरी इनकम है तो उस केस में उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो पहले दूसरी इनकम से एडजस्ट की जाएगी। उसके बाद यदि कोई रिमेनिंग बैलेंस बचता है तो वो उसके कैपिटल गेन से एडजस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से मिस्टर राम की जो 4,25,000 रुपए की सैलरी है उसमें से उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है 3 लाख रुपए की। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की सैलरी से टैक्सेबल इनकम हो जाती है 1,25,000 रुपए की। अब यहाँ पे मिस्टर राम को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता है 8 लाख रुपए का। तो मिस्टर राम जो है वो 8 लाख रुपए के कैपिटल गेन में से 1,25,000 रुपए की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। तो इस तरीके से मिस्टर राम का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है 6,75,000 रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की टोटल इनकम हो जाती है 8 लाख रुपए, 1,25,000 रुपए सैलरी से और 6,75,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की जो सैलरी की इनकम है उस पे टैक्स की कैलकुलेशन एज पर नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो 3 लाख से 7 लाख रुपए के बीच में यदि इनकम है तो उसे 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो 1,25,000 रुपए की जो सैलरी है उस पे 5% से टैक्स बनता है 6,250 रुपए। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम के द्वारा जो ये शेयर है वो 23 जुलाई 2024 से पहले सेल किए जाते हैं। तो उस केस में मिस्टर राम को जो प्रॉफिट होता है उस पे 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो मिस्टर राम की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लायबिलिटी बनती है 67,500 रुपए की। तो इस तरीके से मिस्टर राम की फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है 73,750 रुपए। और यहाँ पे मिस्टर राम जो है वो 87A की रिबेट का बेनिफिट ले सकता है नॉर्मल इनकम के केस में। तो इस तरीके से मिस्टर राम को 6,250 रुपए की 87A में रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा और मिस्टर राम को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 67,500 रुपए का ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। अब यदि मिस्टर राम के द्वारा ये शेयर यदि 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल किए जाते हैं तो उस केस में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम को जो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है उस पे उसे 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 84,375 रुपए की। तो इस तरीके से मिस्टर राम की सैलरी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी बन जाती है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 90,625 की। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम को 87A में रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है 6,250 रुपए का। तो यहाँ पे मिस्टर राम की फाइनल टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 84,375 रुपए की। तो इस तरीके से बजट 2024 के बाद में मिस्टर राम जो है उसको यदि 23 जुलाई के बाद में शेयर सेल किए जाते हैं तो उसे एक्स्ट्रा टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा।
तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।